हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम दूसरे वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का ही पढ़ेंगे। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। साइन 30, कॉस 30, टेन 30 का वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, 60 डिग्री का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम प्रूफ करेंगे कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इसके लिए हम लेट करते हैं कि एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? वैसे ट्रायंगल जिनके सारे साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल टू 60 डिग्री है। ये एंगल इक्वल टू कितना? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। इसके लिए एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ D। आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन भी होता है, दोनों इक्वल होता है। तो ये बेस को, मीडियन क्या करता है, बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। लेट कर लेते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 2a। हमने लेट कर लिया, ये हमारा 2a है साइड, ये भी हमारा 2a साइड है, और ये टोटल क्या है? 2a है। लेकिन मीडियन क्या करता है? बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मीन्स ये BD का वैल्यू a हो जाएगा और DC का वैल्यू भी a हो जाएगा। अब किसी एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB की बात करें, यहाँ एंगल D क्या है? 90 डिग्री है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें और क्या गिवन है? AB इक्वल टू 2a, AB इक्वल टू 2a दिया हुआ है, और BD जो है वो हमारा कितना है? A है। BD इक्वल टू A है। अब दो साइड गिवन है, तीसरी साइड हमें मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज हमारे क्या है? 90 के सामने वाले एंगल को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये 2a है, 2a स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AB स्क्वायर नहीं मालूम है हमें, और बेस अपने ले लिया BD। BD हमारे क्या है? A स्क्वायर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4a स्क्वायर। A स्क्वायर इधर हम लाएंगे तो उधर पॉजिटिव है, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर? 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। √3a square equal to AB square. Since powers are equal, then bases are also equal. तो AB equal to हमारा क्या हो जाएगा? √3a units, right? अब हमें साइन की वैल्यू ले ले, साइन 30 डिग्री। अब देखो बेटा, ये टोटल 60 है और ये मीडियन क्या करता है? एंगल को डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या उसको आप छोड़ो, इन ट्रायंगल ADB एंगल D 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हमारा ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब सपोज करो ये 30 डिग्री है। मैं पहली क्लास में आपको बताया था, पहला वीडियो में बताया था कि जो एंगल गिवन होता है उसके सामने का साइड क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन इक्वल टू क्या होता है? P/H होता है, हमने पढ़ रखा है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है? आप देखो A है, तो A हमने लिखा, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? 2a है, 2a लिख दिया, A कैंसिल हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह कॉस 30 की वैल्यू अगर हम लेते हैं, cos इक्वल टू क्या होता है? B/H। अब 30 डिग्री के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और बेस हमारा ये है,
ठीक है, बेस का वैल्यू हमारा कितना है √3a, ये हमारे क्या है √3a आएगा। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस, बेस हमारा क्या है 2a, सॉरी बेस हमारा क्या है √3a, तो √3a हुआ अपन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 2a, 2a लिख दिया, a कैंसिल हो गया, cos 30 का वैल्यू क्या हो गया √3/2 हो गया। ठीक है, अब tan की वैल्यू लेते हैं, tan 30 डिग्री, tan इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें क्या है देखो a है और बेस हमारा क्या है √3 है, तो क्या हो गया a/√3a, a कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू tan 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/√3 हो गया। क्लियर है? अब 60 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं। sin 60 डिग्री, अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ADB में 60 डिग्री हमारा ये है। अब इस एंगल के सामने वाला ये साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। क्लियर है? अब साइन इक्वल टू क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर, अब इसमें कौन सा है बताओ, ये है, तो √3a अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, तो ये क्या हो गया √3a अपॉन 2a, a कैंसिल, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया √3/2 आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम cos की बात करें, cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है b/h होता है। अब cos 60 डिग्री, बेस हमारा इसमें क्या है देखो, अब बेस हमारा ये है BD, a हमने डाल दिया और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 2a डाल दिया, a कैंसिल हो गया, cos 60 का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। क्लियर है? अब tan की वैल्यू, tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब हमारा इसमें कितना है √3 है और बेस हमारे क्या है a है, तो क्या हो गया √3a/a, a कैंसिल, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया √3 यूनिट हो गया। क्लियर है? इसी तरह अगर हम 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। 45 डिग्री के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा जिसके दो साइड इक्वल हो, मींस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वैसे राइट एंगल ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो और दो अपोजिट एंगल इक्वल हो, दैट इज 45 डिग्री का होना चाहिए। अब हम एंगल फाइंड करने जा रहे हैं, वो क्या है 45 डिग्री का। ठीक है, इसके लिए एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC, एक ABC ट्रायंगल बनाया जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री है और ये साइड इक्वल टू ये साइड है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्लियर है? सपोज कर लेते हैं कि BC हमारा A यूनिट है और AB हमारा A यूनिट है। लेट AB इक्वल टू A यूनिट एंड BC इक्वल टू A यूनिट। Using Pythagoras थ्योरम हमारे क्या होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें बेटा 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स क्या है AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB स्क्वायर प्लस बेस हमारे क्या है BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमारा कितना है A स्क्वायर प्लस BC हमारा भी A है तो A स्क्वायर, AC इक्वल टू क्या होगा 2A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं √2A होल स्क्वायर। अब सिंस पावर्स आर इक्वल देन बेसेस आर आल्सो इक्वल। क्लास 7th 8th का जो एक्सपोनेंट्स इन पावर का रूल लगता है,
AC हमारा क्या हो गया √2a, ये साइड हमारा क्या हो गया √2a। क्लियर है? अब हम सबका वैल्यू फाइंड करते हैं। sin 45 अगर लेते हैं तो sin इक्वल टू क्या होता है P/H। अब इस ट्रायंगल में देखो 45 ये भी है ये भी है, चलो हम इसी एंगल से हम फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल डिनोट कर रहा है तो इसके सामने का साइड क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। क्लियर है? sin 45 डिग्री परपेंडिकुलर हमारा क्या है a यूनिट और बेस भी है, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है √2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। sin 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2। क्लियर है? अब cos की वैल्यू cos 45 डिग्री, cos का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 45 डिग्री इक्वल टू, इसमें बेस क्या है देखो BC है a यूनिट और हाइपोटेन्यूज